सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। आपको आता है तो आप ही लिखिए। क्या बच्चे आजकल के। माधवी, एक कप चाय लाना। माधवी, एक कप चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी। एक कप क्या 2 कप चाय मिलेगी, पर नीचे होटल में। क्या काय बोलतेस तू? घर में चाय क्यों नहीं मिल सकती? मेरा भी यही सवाल है कि होली हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं हो सकती। अभी होली का चाय के साथ क्या? मैंने कहा था ना माधवी, बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, और तुमने भी तो हाँ बोला था। तालियां भी बजाई थी। वो मैं बाबा, वो क्या है, होली के दिन हमारी सोसाइटी में 2 बड़े स्टार आने वाले हैं, एक फिल्म स्टार और दूसरा क्रिकेट स्टार, और हमें भी उनके साथ होली मनानी है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ मान जाइए ना। नहीं, अरे क्या, अब पूरी सोसाइटी तैयार हो गई है और हम लोग नहीं होंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। मैंने कह दिया ना कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो बस। अरे क्या बाबा प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। हाँ मान जाइए ना, प्लीज, सोनू के लिए तो मान जाइए। सब बच्चे आएंगे, प्लीज मान जाइए ना, हमें भी होली खेलनी, प्लीज हम मान जाएंगे। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और ये लो आपकी पेन। कठिन है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये फिर से ऐलान करता हूं कि इस बार हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में होली मनाएंगे। नहीं भाई नहीं, कल आपने ऐलान किया था ना आत्माराम तुकाराम भिड़े भाई कि होली नहीं मनाएंगे, तो अभी नक्की हाँ भाई नहीं मनाएंगे। अरे क्या कह रहे हो जेठाप्रा, मुश्किल से तो होली मनाने को मिल गया। पार्टी शार्टी समझा करो। पापा प्लीज, अंकल प्लीज पापा। एक मिनट बेटा, 1 मिनट मुझे बोलने दो। कल मैं जब भिड़ो को बोल रहा था कि होली मनाएंगे, तो आप लोग तो इसके साथ हो गए थे, हैं? आपको तो बाहर गाँव जाने का था ना होली में। यार भाई क्या हुआ? और सोढ़ी रोशन ने मना किया होली मनाने से, तो मैं नहीं मनाऊंगा। और हाथी भाई, आपका तो एक ग्राउंड फ्लोर का घर गंदा हो जाता है होली में, तो अभी अचानक क्या हुआ, होली मनाने को क्यों राजी हो गए? अरे लेकिन क्या है जेठालाल, मैंने कल बहुत सोचा, और बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग का ठीक है जेठालाल, लेकिन हमें बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ अच्छा, मतलब बच्चों के लिए आप होली मनाने के लिए तैयार हो गए। बराबर बराबर, नहीं तो मनानी चाहिए। और वो जो आप बोल रहे थे कि बच्चों का एग्जाम है, तो वो एग्जाम तो आप दे के आएंगे तो चलेगा ना, बच्चे भले होली खेले। नहीं मतलब अरे चल, घड़ी घड़ी में कलर बदलने वाला काचिंडे। काचिंडे? गिरगिट है 1 नंबर का ये। ए भाई, ए जेठा, तू शांति रखना। अरे कल भले ने उसने ना बोला, लेकिन आज बोल रहा है ना कि होली मनाएंगे, तो भाई मनाएंगे बस। हाँ उसे बोलने दे। हाँ बोल भाई, भिंडी मास्टर क्या बोल रहा था? चाचा जी, इतना ही कहना है कि इस बार हम लोग होली मना रहे हैं, बस। और सबसे पहले ये डिसाइड करो कि होली का दहन के लिए लकड़ी लाना कौन कब जाएगा। और हाँ जल्दी बोलना, बाद में लकड़ियाँ नहीं मिलेगी। हाँ भाई लकड़ी लेने कोई भी जाए, लेकिन लकड़ी थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। क्या आपने अब लकड़ा खाना भी शुरू कर दिया? अरे पागल हो गया है क्या सोडी? मैं अब लकड़े खाऊंगा? वो क्या है कि अपनी सोसाइटी में बड़ा फिल्म स्टार, बड़ा क्रिकेटर आ रहा है, तो होली भी जरा बड़ी होनी चाहिए ना। और एक बात है, नाश्ते पानी का भी इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। क्यों, सही बात है ना? बात तो सही है हाथी भाई, लेकिन वो जो क्रिकेटर या फिल्म स्टार आ रहा है वो होली के दिन नहीं आ रहा है। जिस दिन हम रंगों से होली खेलेंगे ना, उस दिन वो आ रहा है। अच्छा अच्छा। अरे 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 गिर गया बेटा, नींद आ रही है? घर में जाकर सो जाने बेटा है, इधर क्यों खाली ऐसा झोला ले रहे? अब सुनो भाई सब लोग, मैं क्या बोलता हूँ, ये होलिका दहन में लकड़ों का उपयोग कम से कम होना चाहिए, है?
ज्यादातर उपयोग तो गोबर के ईंधन का ही होना चाहिए। चाचा जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें पेड़ को बचाना चाहिए क्योंकि पेड़ को काटने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु फैलता है और उसी वजह से आज हिमालय पिघल रहा है। अरे समुद्र में पानी बढ़ रहा है, एक दिन पूरी दुनिया डूब जाएगी, देखना। पूरी दुनिया डूब जाएगी? ओ मैनू तो तैरना भी नहीं आता यार। ओ मेरे घर का क्या होगा, मेरे गुग्गी का क्या होगा? सोडी साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले माले पे रहते हो ना। अरे हाँ यार, शुक्र है रब्बा। अरे सोडी, अगर हर एक इंसान एक एक पेड़ लगाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे ऐसी बात है तो मैं एक क्या 101 पेड़ लगाऊंगा पिड़े। चलो। हाँ हाँ चलो जेठालाल। किधर? पेड़ लगाने। अरे भाई मैं बापूजी को बोल रहा हूँ, चलो अभी घर जाके सोते हैं। चलो चलो सोते हैं। चल सोनू, चल चल चल। चलो चलो, ओके, चलो, चल, बाय बाय। वाह वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे चाणक्य जैसा वीरा दिया है। तूने क्या दिमाग दौड़ाया है, पूरी सोसाइटी वाले होली खेलने के लिए तैयार हो गए। दया, हाँ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे इस चाणक्य को वापस भेज दो तक्षशिला, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी वालों को पता चलेगा ना कि कोई स्टार वार नहीं आने वाला है तो नाम का भी सुंदर नहीं रहेगा। माय डियर जीजा जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई स्टार नहीं आएगा? कौन जानता कौन है तुझे, हैं? और रामायण में आने वाला बंदर भी तुझे पहचानते? माय डियर बनेवीलाल, आपको पता नहीं है आपका साला कौन है। भाई मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ मेरा साला कौन है, लेकिन ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले नहीं जानते हैं कि मेरा साला कितना टेढ़ा है। भले थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा सुंदर वीरा अच्छा वीरा है। चलो चलो बेना, होली का दहन का टाइम हो गया, चलो निकल जाते। रुको रुको रुको, पहले ये सोने की चेन तो पहन लो, सोसाइटी वालों के सामने तुम्हारा वाट पड़ेगा। जल्दी। ये चेन देखी हुई लगती है। हाँ आपकी है। कब निकाली तूने, रात को? अभी मैं क्या पहनूंगा दया? अरे आप तो रोज पहनते हैं, एक दिन इसको पहनने दीजिए ना। एक दिन गई अभी चेन मेरी। बेना व्हाइट गोल्ड में नहीं है? नहीं है भाई, व्हाइट गोल्ड में नहीं है, ले ले वापस, नहीं चाहिए उसको, ला ला। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, कोई बात। अरे हाँ सुंदर, तुम्हारे जीजा जी को 12 किंग न्यूज तो बता दे। 12 किंग न्यूज वो क्या है? पापा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ बोलो भाई, क्या है ब्रेकिंग न्यूज? होली में 2 सुपरस्टार आने वाले हैं, पता है कौन है? नहीं बेना, अभी नहीं, होली का दहन के समय पूरी सोसाइटी वालों को मैं ही बताऊंगा। अरे पर तुम तब बता देना, लेकिन अभी तुम्हारे जीजा जी को तो बताने दो ना। जीजा जी कोई स्पेशल है? सब लोगों को एक साथ में बताऊंगा और वो भी मैं ही। चलो चलो, होली का दहन का टाइम हो गया। चल चल टप्पू, आ जाओ। चलिए ना, जल्दी। हाँ भाई हाँ, चलो चलो जल्दी चलिए। क्या बात है। वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सोसाइटी एक परिवार हो, है? अरे बच्चों, तुम्हें होलिका की कहानी पता है कि नहीं पता है? थोड़ी 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 दादाजी। अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को पूरी कहानी सुनाता हूँ। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसका एक बेटा था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करता था, पूजा करता था। लेकिन ये बात राक्षस हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से मना किया। लेकिन प्रहलाद नहीं माना, उसने भगवान विष्णु की भक्ति चालू रखी, पूजा चालू रखी। तब राक्षस हिरण्यकश्यप ने यह तय किया कि मैं प्रहलाद को मार दूंगा, और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे यह वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेके अग्नि में बैठ गई। लेकिन बच्चों, भगवान की लीला देखो, हैं? प्रहलाद बच गया और होलिका जल के भस्म हो गई।
शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। प्रसाद के लिए देर हो रही है, चलिए होली जलाते हैं। आओ बच्चा, आओ आओ। चलिए चलिए। हाथी को हमें तो प्रसाद ही देना संभल के। ला भैया बच्चों संभालना। हाँ चाचा जी लगाइए। आ जाओ बच्चों। एक मिनट, मैं ये पेड़ों को नहीं चलने दूंगा। अगर ये पेड़ जल गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लगता है आज मुआ फिर पी कर आया है। या भाई या सोडी, या क्या धतिंग लगा रखा है तुमने भाई? तुम्हारी वजह से फिर हम सब मर्द लोग बदनाम होते हैं भाई। अरे जेठालाल, ये ग्लोबल वार्मिंग है यार। अगर तुमको होली जलानी है तो पहले मुझे जलाना होगा। अरे सुन मेरी बात, होली जलाने दे भाई। क्या अभी ये नया नाटक? नहीं, मुझको जलाना होगा। अब ये नहीं मान रहा है तो जलाओ भाई। जेठा भाई ये चुके उठ। होली होली की बात कर रहा हूँ, होली। अरे सोढ़ी, समझने की कोशिश कर भाई। पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग। और वो जो हरे भरे पेड़ अपन काटते हैं जलाते हैं उनसे होता है। अरे ये तो पेड़ की सूखी लकड़ियां हैं, इनको जलाने से क्या होगा? और हमारा धार्मिक त्योहार है भाई होली। क्या सोढ़ी तू भी? और तुमको बोला था ना अभी बहुत टाइम है भाई। ओ 200-300 साल लग जाएंगे दुनिया को डूबने में। अभी टाइम है, अभी चिंता मत करो। चलो चलो। ओ पहले क्यों नहीं बताया यार? चलो जी चलो, होली मनाओ। सुंदर जी, अब तो बताइए कि कल हमारी होली सेलिब्रेशन में कौन कौन से सुपरस्टार्स आने वाले? अब सब लोगों को जानकर खुशी होगी कि आपकी सोसाइटी गोकुल धाम में आप सब लोगों के साथ होली मनाने के लिए आ रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख। और उनके साथ आ रहे हैं मास्टर ब्लास्टर क्रिकेटर सकीन। शाहरुख और सचिन। सुंदर भाई, आप सच कह रहे हैं ना? एकदम सच। आपको आपके कानों पे विश्वास करना होगा और 2009 की आपकी होली यादगार रहेगी। सीरियसली? जेठालाल, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारे साले साहब इतने पावरफुल है। काय का पावरफुल हो? पावर निकलता खाली फूल है फूल। या भाई जरा सोच समझ के फेंका फेंकी कर। तो क्या मुकेश अंबानी है जो तेरे कहने पे शाहरुख और सचिन आ जाएंगे तेरे होली खेलने के लिए? जीजा जी, होली तो एक बहाना है। दरअसल क्या है कि मैं एक हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। अभी 14 जनवरी को अहमदाबाद में बहुत बड़ा ग्लोबल समिट हुआ था। उसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे। उसमें से 2-4 मेरे पीछे पड़ गए थे कि एक अच्छी सी हिंदी फिल्म बना दो। और शाहरुख भी पीछे पड़ा था, तो मैं शाहरुख को लेके और सचिन को लेके एक हिंदी फिल्म बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि लगे आप दोनों को यहाँ बुला ही लेता हूँ। सुंदर जी, मुझे इस मूवी में चांस दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, तो
आप सब लोग कल 9-10 बजे तैयार रहना, दोनों स्टार्स यहाँ आ जाएंगे। आप सब लोग तैयार रहना उनके साथ होली खेलने के लिए। आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। अरे सचिन तो मेरा पहला प्यार है। हाँ? हाँ? मतलब कितना प्यारा है ना वो। चलो मैं तो चली तैयार होने। हाँ अभी से क्यों? वो तो कल आने वाले हैं ना। हाँ? क्या वो? अरे अच्छा संभालिए संभालिए। अभी से तैयार होने लगूंगी तब जाकर कल तक तैयार हो जाऊंगी। अरे कोमल भाभी, किसकी बातों पे आप यकीन कर रहे हैं? ये फेंकू चंद नंबर 1 सुंदर की बातों पे। कैसी बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अरे हम लोगों ने पहले भी सुंदर पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन बाद में उसने वो सानंद वाले प्लाट में हम लोगों को पैसे कमा कर दिए थे, याद है ना तुमको? हाँ बिल्कुल कमाया था यार। करोड़ों में एक है मेरा वीरा। दया भाभी बस कीजिए, ये क्या वीरा वीरा लगा के रखा है? अरे सुंदर तो हीरा है, हीरा। दया तुम्हारी बात सही है, करोड़ों में एक है करोड़िया। ये अपनी जाल फैलाता है और तुम सब उसमें फंस जाते हो हमेशा। अच्छा तो आप सब लोग कल तैयार रहना सचिन और शाहरुख के साथ होली खेलने। उल्लास और उमंग का पर्यायवाची है होली। जब होली आती है तब कहा जाता है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, और ये होली हम जलाते हैं। ये परंपरा हमारी वर्षों से है, जो हम प्रहलाद को याद करते हुए इस होलिका दहन को हम करते हैं। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि इस होली की इन लकड़ियों के साथ अगर हम उन बुराइयों को जला दें जो हमारे समाज को न जाने किस ओर ले जा रही हैं, तो क्या ही अच्छा हो। क्या ही अच्छा हो कि हमारे भीतर की वो तमाम इच्छाएं जो लालसाओं में बदलती जा रही हैं, हम उन्हें भी यहाँ भस्म कर दें। लेकिन क्या करें, इच्छाएं तो होती ऐसी है कि अगर पैदा न हो तो कुछ लोग उसे पैदा कर देते हैं। अब सुंदर लाल जैसे लोगों का क्या किया जाए जो हम सब के दिलों के अंदर ऐसी इच्छा पैदा कर बैठे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। सारे गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा है कि होली खेलने आ रहे हैं सचिन और शाहरुख। अब आप सोचिए कैसे नींद आएगी गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को, ये रात कैसे कटेगी, और नींद तो आपको भी कैसे आएगी। आप सब जानने को बेताब हैं कि क्या होगा जब सचिन और शाहरुख होंगे इस आंगन में। यहाँ के लोग ही नहीं संभलते, और इतने बड़े 2 स्टार्स। देखते रहिए और फिर लगाइए ठहाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और हाँ, होली मुबारक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.